जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ये वीज़ा पासपोर्ट, कहीं किसी को विदेश जाना होता है तो सुनते होंगे कि वीज़ा बनवाना है या पासपोर्ट बनवाना है। तो आखिर ये वीज़ा पासपोर्ट क्या होता है? और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि अपने देश में नागरिकता की बात किए थे, हम उसकी नागरिकता की बात किए थे जो हमारे अपने देश में दिए जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, या तो निवास कर गए हैं या फिर आते जाते रहते हैं, तो उनको भी आप नागरिकता दीजिएगा ना। तो उसी नागरिकता के संबंध में कितने प्रकार से उसको नागरिकता दिया जाता है और क्या क्या ऐसा सुविधा है जो हमारे यहाँ अपने देश के लोगों के साथ साथ मिलता है और उसको भी वहाँ का मतलब जो विदेशी लोग होते हैं उनको नागरिकता मिलता है, तो कौन कौन सी उसकी नागरिकता से वंचित किया जाता है उसको आज हम समझेंगे। उसके सबसे पहले समझने के लिए दो शब्द आपको एक सिंपल सी बात को समझना है, एक पासपोर्ट और एक वीज़ा। दो शब्द क्या है, एक पासपोर्ट है और एक वीज़ा। सिंपल सी भाषा में, इसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी आसान भाषा में आपको समझना है कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है। मान के चलिए हम अपने देश में हैं, इंडिया में रहते हैं, हमको अमेरिका जाना है, तो भारत सरकार यानी अपना देश आपको अगर जो चीज़ का प्रमाण देता है, जो सर्टिफिकेट बनाता है, उसको कहते हैं पासपोर्ट। कहने का अर्थ है ये अपना देश आपको क्या देता है, विदेश जाने की अनुमति। यानी हमको जाना है अमेरिका, तो भारत सरकार हमको क्या देगी, एक पासपोर्ट बनाएगी, और ये पासपोर्ट कैसा होगा, ये आपको अनुमति देगी कि आपको विदेश जाना है। लेकिन ये सभी लोग को नहीं देता है। पासपोर्ट भी ऐसे ही नहीं बन जाता है, ये कुछ चरित्रवान लोगों के ही बनता है। अगर सारा जांच पड़ताल करने के बाद अगर आपका चरित्र अच्छा है तो बनेगा। तो ये था पासपोर्ट। दूसरा है वीज़ा। आप पासपोर्ट पहले अपने देश में बनवा लिए, अब दूसरा देश अगर हमको अमेरिका जाना है तो अमेरिका आपको आने की भी अनुमति देगा ना। तो यानी विदेशी यानी विदेश के लोग यानी विदेश यानी जो सरकार है, वहाँ के सरकार अगर आपको आने की अनुमति देती है तो उस अनुमति को कहते हैं वीज़ा। तो पासपोर्ट यही समझना है कि पासपोर्ट आपको अपना देश देता है, विदेश जाने की अनुमति। अब वीज़ा क्या है, यानी कि विदेश वाले लोग यानी आपको वहाँ आने की जो अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं, उसको हम वीज़ा कहते हैं। अब हम समझिए, बात करते हैं 2000 ईस्वी में LM सिंघवी समिति, यानी एक पुरुष हैं जिनका नाम है LM सिंघवी। उन्होंने सरकार के समक्ष एक प्रस्तुत किया, एक विचार रखे कि विदेश में कुछ ऐसे हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत के रहने वाले हैं और वो फिलहाल विदेश में रहते हैं। तो वो जो है उनका भारत के व्यवसाय में यानी उनके जो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो क्यों ना हम उसको एक अलग प्रकार की नागरिकता देंगे जिसको ही हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। देखिए, हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता की बात नहीं किया है, लेकिन ये विदेशी नागरिक यानी भारतीय मूल के लिए एक अलग प्रकार की नागरिकता देने की बात किए थे LM सिंघवी समिति ने। और ये बोले थे कि कुछ ही देश में, यानी कहने का अर्थ है कि ये भारत के लोग सभी देश वाले को ये नहीं मिलता है, ये कुछ ही ऐसे देश होंगे कि जहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो उनको हम एक अलग प्रकार की नागरिकता देंगे। तो इनके समिति के समीक्षा करने के बाद भारत सरकार ने क्या किए, 2003 में यानी 2000 में ये प्रस्तुत किए थे, तो उसके 3 साल बाद एक नियम लाते हैं, उसका नाम है विदेशी भारतीय नागरिकता। इसमें भारत सरकार ने बताया कि देखिए 16 देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए। इस 16 देश में कौन कौन शामिल न होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी वैसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। बाद बाकी और कोई भी जो 16 देश है उनको भारत में आने की अनुमति दिया गया और उस नागरिकता को कहा गया विदेशी भारतीय नागरिकता। अब आगे हमको समझना है कि विदेशी भारतीय नागरिकता 3 प्रकार का होता है। अक्सर आप लोग फिल्म में सुनते होंगे, ये एक होता है NRI, एक होता है PIO और एक होता है OCI। पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, उसके बाद इसका देखेंगे कि क्या क्या काम है इसका। NRI को बोलते हैं अनिवासी भारतीय, यानी N से नॉन,
आर से रेसिडेंट, आई से इंडियन, यानी क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट इंडियन। दूसरा होता है PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। बार बार ये जो भारतीय मूल आ रहा है बस यही समझना है कि भारतीय मूल हम उसको कहते हैं कि कोई मान के चलो कोई विदेशी है तो विदेश में किसी वंश लड़के का जन्म हुआ है लेकिन उसका कोई ना कोई पूर्वज कभी ना कभी भारत का वंशज रहा हो, भारत का रहा हो, उसको कहते हैं भारतीय मूल। तो ये दूसरा होता है भारतीय मूल वाला। और तीसरा होता है OCI जिसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी सीमा पारीय नागरिकता। वो कैसा सीमा माने अपने भारत की सीमा की बाहर की नागरिकता की बात किया है OCI। अब तीनों को हम समझते हैं कि क्या क्या तीनों में प्रावधान है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए NRI। देखिए कहने का अर्थ है कि भारत का कोई व्यक्ति कहीं विदेश जाता है तो घूमने के भी दृष्टि से जा सकता है, एंजॉय करने की दृष्टि से। तो जो घूमने की दृष्टि से जा रहा है हम उसको NRI नहीं कहेंगे। कहने का अर्थ है कि हम ही कहीं अलग चल गए, अमेरिका जा रहे हैं और हमको मेरा पर्पस है घूमने का, 1 महीना में लौट के आ गए तो हम NRI नहीं कहलाएंगे। ये NRI हम उसको कहते हैं कि कम से कम 183 दिन यानी लगभग 6 महीना वैसे व्यक्तियों के लागू होता है, भारत के वैसे लोगों पे लागू होता है जो साल के 6 महीना किसी अपने देश से कहाँ निवास करता है, भारत में। और उसका पर्पस क्या होना चाहिए, या तो वो नौकरी करता हो या किसी पढ़ाई से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से वहाँ पे गया है। और कितना दिन उसको रहना होता है, कम से कम 6 महीना से ज़्यादा रहता है, उसको हम कहते हैं NRI। अब देखिए इसको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। ये NRI जो है भारत के अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में जब हमारा अटल जी जब परमाणु परीक्षण कर दिए थे, पूरे देश के लाख दबाव होने के बाद जब अमेरिका दबाव दे दिया था, तो भारत यानी अटल जी जब यहाँ पे परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका ने सारे देश के साथ एक दबाव दे दिया था कि भारत के साथ कोई क्या नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही गड़बड़ा गई थी। उस समय जो हमारे भाई लोग जो विदेश में निवास कर रहे थे तो विदेश से अपने भारत में पैसा भेजते थे और भारत की अर्थव्यवस्था को डूबने से अगर बचाए थे तो वो लोग विदेश में निवास करने वाले वो लोग जो भारत से कहाँ रह रहे थे, विदेश में, और उनका पर्पस क्या था, नौकरी कर रहे थे। तो भारत सरकार का भी तो कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कुछ सीमा रखे, उनको भी कुछ सुविधा दे। तो देखिए इनको क्या क्या सुविधा है। सबसे पहला नंबर है कि ये जो पैसा अपने देश में भेजते हैं, देखिए शिक्षा यहाँ ग्रहण किए, सब कुछ यहाँ ग्रहण किए, अब विदेश में चल गए नौकरी करने के लिए, तो उनका वहाँ से जो पैसा आता है वो बिल्कुल एकदम टैक्स से फ्री होता है, यानी भारत सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लेता है। पहला नंबर। इनका जो इनकम होता है, ये NRI का इनकम भारत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो पैसा यहाँ भेजते हैं वो टैक्स से मुक्त होता है। और इनको बार बार जो है वीजा, भारत में जब ये आएंगे तो इनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वीजा क्या होता है, कोई देश आपको आने की अनुमति देता है, तो ये वीजा को इनको लेने की अनुमति नहीं है। सबसे बड़ा इनको 2011 में एक फैसला सुनाया गया कि इनको यहाँ भारत की सरकार में मतदान यानी वोट देने का भी अधिकार है, और इनके वोट को प्रॉक्सी वोट कहा जाता है। देखिए इसमें नोट है, अगर भारत सरकार आपको किसी चीज में आपको नियुक्त करके भी विदेश में भेजता है, फिर भी आपको क्या कहलाए, आप क्या कहलाइएगा, NRI कहलाएगा। तो NRI क्या हो गया कि वैसे लोग जो भारत से बाहर विदेश में कम से कम 6 महीना से ज़्यादा दिन तक निवास करते हैं तो उनको NRI कहा जाता है। और इनका इनकम जो होता है यानी भारत में जो पैसा भेजेंगे वो टैक्स से क्या होता है, बिल्कुल मुक्त होता है। दूसरा है PIO, इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए ये मूल समझना है कि जिनके पूर्वज यानी कोई विदेश की नागरिक बन गया है, कोई आदमी जो है वो विदेश का नागरिक बन गया है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो उनके पूर्वज दादा दादी पिता माता कभी ना कभी भारत का क्या रहा हो, नागरिक रहा हो, भारत यानी उसका जो वंश है वो कहाँ का रहा हो, भारत को। तो देखिए पहला नंबर आसान भाषा में आप समझ जाइए कि कोई जब विदेशी अपने भारत में आते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदा होता है। कोई विदेशी अगर भारत में घूमने के चाहे कोई भी दृष्टिकोण से आता है तो वो भारत सरकार के रुपया पैसा इनकम में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो भारत सरकार ने एक PIO कार्ड लाया था कि देखिए ये भारतीय मूल, अब भारतीय
भारतीय मूल तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारतीय मूल किसको कर रहे हैं? जो विदेश में निवास कर रहा है और उसका वंशज कभी ना कभी भारत का रहा हो, तो उनका जो बच्चा होगा वो भारतीय मूल का कहलाएगा। उनको एक कार्ड दिया गया और कार्ड दे के बोला गया कि आप 15 वर्ष तक, कितना साल तक? 15 साल तक भारत में आइए, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, विदेश में जा रहे हैं तो आपको वीजा लेने की ज़रूरत है, लेकिन भारत सरकार आपको सुविधा क्या दे रही है कि आप हमारे देश में आइए, आपको वीजा लेने की ज़रूरत नहीं है। कितना दिन तक? 15। हाँ, लेकिन एक काम आपको करना होगा कि आपको प्रत्येक 6 महीना के अंदर FRRO, इसको बोलते हैं फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, हिंदी में बोलेंगे विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी। प्रत्येक 6 महीने पर आप भारत में आए हैं, घूम रहे हैं, खूब ऐश मौज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा, प्रत्येक 6 महीने के अंदर ये FRRO यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी में आपको सूचना देना होगा, आपको अपनी गतिविधि बताना होगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरा नंबर है कि आपको, देखिए, आपको भारत की नागरिक जैसा हर जैसा व्यवहार किया जाएगा, हर सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी सुविधा हैं वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं, किसी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं, नहीं आप मतदान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, नहीं किसी सरकारी पद पे आप जा सकते हैं, और नहीं आप कोई कृषि योग्य जो भूमि है वो भूमि को खरीद सकते हैं। तो ये सुविधा PIO कार्ड वाले जो व्यक्ति होते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, उनको दिया जाता है और इतना सुविधा से आपको वंचित किया जाता है। और तीसरा है OCI। ये क्या है अब हम लास्ट में बताएंगे कि इसका क्या हुआ है। ये OCI कार्ड जो है ये भी सेम इसके ही तरह है, लेकिन इसको थोड़ा, इसमें थोड़ा सुधार किया गया। बस यही समझना है कि ये PIO कार्ड में जो इनको बार बार ये 6 महीना के अंदर जो उनको अपना गतिविधि बताना पड़ता था, उसमें ये सुधार किया गया। देखिए, सारा चीज़ है, इनको भी वीजा नहीं लगता है, इनको भी क्या नहीं लगता है? वीजा नहीं लगता है। इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है, नहीं चुनाव लड़ने का अधिकार है, नहीं सरकारी भूमि करेंगे, नहीं कृषि भूमि पर। बस इनको क्या करना है कि जब भारत में आएंगे तो एक सबसे पहला सुविधा क्या दिया गया कि आप जो 6-6 महीना पर जो भारत में अपना गतिविधि बताते थे वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सुधार ये किया गया। और दूसरा नंबर ये बताया गया था कि आप जिस देश से आ रहे हैं, ये कार्ड लेने के लिए, ये नोट में याद रखिएगा, जो OCI कार्ड वाले होते हैं व्यक्ति भारतीय मूल के, तो पहला नंबर कि आप जिस देश में से आ रहे हैं वहाँ की सरकार आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया है कि नहीं। और इसमें भी अपवाद में 2 देश छोड़ के, 16 देश है ना, तो 16 देश में आपको 2 देश छोड़ के, यानी पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति और बांग्लादेश से आने वाला व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको सुविधा दे दिया गया कि प्रत्येक 6 महीना पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी ये कार्ड की वैलिडिटी यानी OCI भी आपकी समाप्त हो सकती है। तो देखिए, समाप्त होने का अर्थ ये है कि जब भारत में आपको OCI कार्ड मिल गया तो या तो आप अपना स्वेच्छा से त्याग दीजिए। क्या करिए? स्वेच्छा से त्याग दीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका भी है कि आपकी OCI जो कार्ड है वो आपसे छीनी जा सकती है। क्या? जैसे पहला नंबर कि आप झूठ बोल के लिए हैं, ये जो कार्ड आप लिए हैं वो क्या बोल के लिए हैं? झूठ बोल के लिए हैं। या फिर हमारा जो संविधान है, जो अपना संविधान है, वो संविधान को आप इग्नोर कर रहे हैं, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी क्या हो जाएगा? ये कार्ड आपकी जा सकती है। तीसरा नंबर कि जब भारत का कोई शत्रु देश है, उस शत्रु देश से आप मित्रता कर लिए हैं, फिर तो आपकी कार्ड जा सकती है। और चौथा नंबर है कि जब आपको ये कार्ड मिला तो कार्ड मिलने के 5 साल के बाद, यानी 5 साल के अंदर में आपको 2 साल कहीं ना कहीं आप जेल में गुजार दीजिएगा तो भी आपकी OCI कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो ये इतना था तीनों कार्ड की, यानी NRI किसको बोलते हैं, PIO किसको बोलते हैं, OCI किसको बोलते हैं। अब 2015 में थोड़ा सा संशोधन करके ये PIO कार्ड वाले को
क्या कर दिया गया, मान्यता खत्म कर दिया गया। और इसके जगह जो पीआईओ कार्ड वाला था यही को ओसीआई में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया और बोला गया कि जो ओसीआई कार्ड वाले व्यक्ति हैं उनको सबको नहीं मिलेगा, जिंदगी भर नहीं, कैमा पीढ़ी तक, आपके चौथे पीढ़ी। कहने का अर्थ है कि भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जो कम से कम यानी चौथा पीढ़ी, जैसे बेटा के बेटा के बेटा के बेटा, ये ना कि पूरा खानदाने में आ जाएगा तो उसको ये वाला कार्ड मिलते रहेगा। और तीसरा नंबर, ये दोनों में कॉमन ये चीज़ है कि आपको भारत में वोट देना ये सब के लिए तो वंचित किया ही गया है, साथ ही साथ आप किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो को आप क्या कीजिएगा कि एकदम बैक करके प्ले करके बार बार समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको हम आज आप लोग के समक्ष क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो धन्यवाद।